नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, ये हम लोगों का 10वां क्लास है। अगर आप लोग दोस्तों इस बार ITI का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है जो कि इसी PDF से आने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और जिन्होंने पिछला 9 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट से। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपको पहला मॉड्यूल है इंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1। ठीक, इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है। तो देखिए दोस्तों, उद्यमिता जो रहता है ये है आपका कि रनिंग योर ओन बिजनेस, यानी कि अपना खुद का जो व्यवसाय चला रहे हैं वह आपका इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, यानी खुद का बिजनेस चलाना इंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमिता के कर्तव्य क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक उद्यमिता के कर्तव्य होते हैं कि वह ग्राहकों से बात करे हो रही है। ठीक, और इसके बाद वित्त और बजट का प्रबंधन या और व्यवसाय का प्रबंधन, यह सभी होता है। तो यहाँ पर दूसरे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टॉकिंग टू कस्टमर, मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजट्स और मैनेजिंग द बिजनेस, तो यह सभी इंटरप्रेन्योर के कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एन इंटरप्रेन्योर रन्स ए बिजनेस मेनली टू, एक उद्यमी मुख्य रूप से किसके लिए व्यवसाय चलाता है। तो देखिए, एक उद्यमी मुख्य रूप से दोस्तों जो व्यवसाय चलाता है वह अर्न प्रॉफिट, यानी कि फायदा कमाने या लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ के लिए कमाता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिभा वांट्स टू स्टार्ट ए बिरयानी होटल, व्हाट विल सी नीड फर्स्ट, प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे सबसे पहले दोस्तों करना चाहिए कि बिजनेस प्लान, व्यापार की योजना के बारे में उसको पहले सोचना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो बिजनेस प्लान यानी कि व्यापार की योजना करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ठीक, तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि सहीन वांट्स गुड कुक टू वर्क इन हर होटल, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू हायर देम, शाहीन चाहती है कि उनके होटल में अच्छे कुक काम करें, उन्हें नौकरी पर रखने का उचित तरीका क्या है। तो देखिए, उनके रखने का उचित तरीका है बाय एडवर्टाइजिंग द जॉब, यानी कि नौकरी का विज्ञापन करके वह हो सकता है, यानी कि शाहीन चाहते हैं उनके होटल में अच्छे कुक काम करें, उन्हें नौकरी पर रखने के लिए वह दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपन जॉब पर रख सकती है। ठीक, छठा क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग नौकरी के लिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट खोजते रहते हैं, अगर आप खुद किसी को रखना चाहते हैं तो अच्छे लेवल पर, तो आपको खुद क्या है कि न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ना कहीं से आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उनको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, जैसे वैकेंसियां आती हैं, सेम वही चीज है। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। तो देखिए, एक उद्यमी के लिए दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है वो रहता है आपका कि हैविंग ए इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यानी कि एक उद्यमशील मानसिकता रखता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है एन इंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी बाई, एक उद्यमी किसके द्वारा समाज की मदद कर सकता है। तो देखिए, एक उद्यमी जिसके द्वारा समाज की मदद कर सकता है वो रहता है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि नौकरी के अवसर पैदा करके, ठीक, वह समाज की मदद कर सकता है। यानी कि जो इंटरप्रेन्योर रहते हैं वह क्या करते हैं कि जॉब यानी कि लोगों को नौकरियों पर रखेंगे तो उससे क्या होगा, समाज में जो जिनको रखेंगे उनको मदद मिलती है। ठीक, आठवां क्वेश्चन की क्वालिटीज ऑफ ए स्ट्रांग इंटरप्रेन्योर आर, एक मजबूत उद्यमी के गुण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक उद्यमी के जो मजबूत उद्यमी गुण होते हैं वो रहते हैं कि असफलताओं से सीखते हैं और ग्राहकों के साथ संबंध अच्छा बनाते हैं और वह कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि लर्निंग फ्रॉम फेलियर, असफलताओं से सीखते हैं, और बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर, ग्राहकों के साथ संबंध भी बनाते हैं अच्छा, और वर्क हार्ड भी करते हैं। यही होता है एक अच्छे उद्यमी के गुण। नौवां क्वेश्चन की पूजा स्टार्टेड ए फूड कोर्ट विच gave good profit with many customers, 1 year later
हर कस्टमर्स रिड्यूस्ड, व्हाट शुड पूजा डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पूजा ने एक फूड कोर्ट शुरू किया जिससे अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे के कई ग्राहक थे। 1 साल बाद उसके ग्राहक कम हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए पूजा को क्या करना चाहिए? तो इसको करना चाहिए कि कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, ग्राहकों से फीडबैक एकत्रित करना चाहिए उसको कि वह कहाँ पर गलती करे। जैसा ग्राहक बताएंगे कि वो कस्टमर कि क्यों छोड़ रहे हैं, वो अपना फीडबैक देंगे और उसको क्या करेगी पूजा, उसको सुधार करेगी और उसके कस्टमर फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, राजू वांट्स टू स्टार्ट ए टेक्सटाइल शॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप। राजू एक कपड़ा दुकान शुरू करना चाहता है, निम्न में से पहला कदम कौन सा है? तो ये है दोस्तों बिजनेस प्लान। पहले व्यापार की योजना तैयार करें, तो बिजनेस प्लान ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार क्या है? तो स्वरोजगार है दोस्तों कि फ्रीलांसिंग ऑन रनिंग ए बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, किसी नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय फ्रीलांसिंग करना या व्यवसाय चलाना, यही आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु हायर्स अदर पीपुल फॉर देयर बिजनेस इज एन, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है वह क्या है? तो देखिए एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है वह दोस्तों आपका इंटरप्रेन्योर रहता है, यानी कि उद्यमी रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आल्सो नीड्स टू हैव, एक उद्यमी के वे गुण कौन से हैं जो एक स्वरोजगार व्यक्ति में भी होने चाहिए? तो ये रहता है दोस्तों आपका कि क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि रचनात्मक सोच, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाने वाला भी हो, और कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा भी देता हो। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्या इज सिंगल हैंडेडली सेलिंग होममेड पिकल्स टू हर नेवर नेबर्स, हु इज विद्या। विद्या अकेली ही अपने पड़ोसियों को घर का बना अचार बेच रही है। विद्या कौन है? ये विद्या है जो दोस्तों ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड स्वनियोजित है। 15 नंबर क्वेश्चन की पवन प्रोवाइड्स एसी रिपेयर सर्विसेज एट ए फिक्स्ड फी, he has a contract with a local AC store, the store refers him to customer who need to repair their AC, who is पवन। पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है, उसका एक स्थानीय एसी स्टोर के साथ अनुबंध है, उससे स्टोर उसे उन ग्राहकों के पास भेजता है जिन्हें अपने एसी की मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो पवन बताइए कौन है? तो पवन है दोस्तों आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वनियोजित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प ए बिजनेस, मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय में कैसे मदद करता है? तो देखिए मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय में जो मदद करता है वह मदद करता है दोस्तों आपका कि गिव एन आइडियल अबाउट द कस्टमर, ग्राहकों के बारे में एक विचार दीजिए, इससे भी होता है। हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, ऐसे अन्य बिजनेस के बारे में समझने में मदद करता है। और हेल्प टू मेक द बिजनेस प्लान बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर का सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट स्कैन कवर्स, मार्केट स्कैन कवर करता है किसको? तो ये कवर करता है दोस्तों कि एनालाइज कस्टमर नीड एंड एंटीसिपेट कॉम्पिटेटिव एक्शन, ग्राहकों की जरूरतों का विश्लेषण करें और प्रतिस्पर्धी कार्रवाइयों का अनुमान लगाए। तो 17 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट स्कैन कैन बी कंडक्टेड टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन कराया जाता है। तो देखिए किसको पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन लगाया जाता है या कराया जाता है? तो रहता है आपका दोस्तों कि इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स नीड, ग्राहकों की आवश्यकता पर जानकारी के लिए मार्केट स्कैन कराया जाता है, और नए रुझानों की जानकारी के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन ऑन न्यू ट्रेंड्स के लिए, और इंफॉर्मेशन ऑन कंपटीटर्स प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी, इन सभी के लिए मार्केट स्कैन कराया जाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, गीता वांट्स टू स्टार्ट ए टेलरिंग शॉप, हर ट्रेनर आस्क्ड हर टू डू ए मार्केट स्कैन, गीता शुड डू द मार्केट स्कैन इन, गीता एक सिलाई की दुकान बुटीक शुरू करना चाहती है, उसके ट्रेनर ने उसे मार्केट स्कैन करने के लिए कहा, गीता में मार्केट स्कैन करना चाहिए। तो इसको दोस्तों जो करना चाहिए वो करना चाहिए टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में, क्योंकि दोस्तों वो टेलरिंग का ही काम कर रही है,
तो यहाँ पर 19 का सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी प्लान्स टू स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट इन द मार्केट स्कैन। लक्ष्मी ने ब्यूटी पार्लर शुरू करने की योजना बनाई है, उसे मार्केट स्कैन में किस प्रकार की जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए। तो देखिए वो रहता है इन्फॉर्मेशन ऑन क्लॉथ एंड शूज। उसको देखिए जब वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है तो उसको कपड़ों और जूतों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसके लिए अननेसेसरी है, किसी काम का नहीं है। बाकी ग्राहकों के प्रकार के बारे में जानकारी करना चाहिए, और ब्यूटी पार्लर के सामग्री की लागत की जानकारी के बारे में, और दुकान के स्थान और किराए की जानकारी, ये सभी उसको करना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कस्टमर नीड्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, ग्राहक की आवश्यकताओं को किसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो देखिए ग्राहक की आवश्यकताओं को दोस्तों कस्टमर सर्वे, ग्राहक सर्वेक्षण के थ्रू दोस्तों समझा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर सर्वे। 22 नंबर क्वेश्चन, एन इंटरप्रेन्योर नीड्स टू मेंटेन गुड विथ हिज कस्टमर, एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये रहता है दोस्तों, ये अच्छा आपका जो रहता है वो रहता है रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता। तो एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कस्टमर्स लाइक ए प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज ऑफ, ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को किसके कारण पसंद करते हैं। तो देखिए ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को जो पसंद करते हैं वह है उसकी कीमत, अच्छी गुणवत्ता, उत्पाद या सेवाओं का एहसास, इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, प्राइस, गुड क्वालिटी, फील द प्रोडक्ट और सर्विस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, शिल्पा वांट्स टू स्टार्ट ए शॉप मेकिंग कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड शी नॉट आस्क हर कस्टमर, शिल्पा साबुन बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहती है, उससे अपने ग्राहकों से किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो देखिए जो प्रश्न नहीं पूछने चाहिए वो कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर पहला है, यहाँ पर आप किस प्रकार के साबुन खरीदना चाहते हैं, ये पूछ सकती है, यानी कि विच टाइप ऑफ साबुन डू यू बाय। तो अगर वो अलग अलग तरह के साबुन बना रहे तो उसको ग्राहक से जरूर पूछना चाहिए कि आप किस प्रकार का साबुन खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप पूछेंगे कपड़ा साफ करने वाला या फिर नहाने वाला, तो ये तो पूछ सकती है क्योंकि वो साबुन बनाने की कंपनी शुरू करना चाहती है। ठीक, तो ये हो गया। डू यू लाइक टू ईट चाट, क्या आपको चाट खाना पसंद है, तो ये नहीं पूछना चाहिए उसको, क्यों, क्योंकि उसको साबुन से रिलेटेड ये कुछ भी नहीं है, ये खाने वाली चीज से संबंधित है। तीसरा यहाँ पर हाउ मच डू यू पे फॉर शॉप, आप साबुन के लिए कितना भुगतान करते हैं, ये पूछ सकती है। डू यू यूज साब, क्या आप साबुन का उपयोग करते हैं, ये पूछ सकती है। क्या नहीं पूछ सकती, आप चाट खाना पसंद करते हैं, ये नहीं पूछना चाहिए उसको। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रूपा वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस बट शी इज नॉट श्योर व्हिच प्रोडक्ट शी शुड चूज टू स्टार्ट हर बिजनेस, व्हाट विल बी हर बेसिक रिसर्च टू फाइनलाइज हर प्रोडक्ट। रूपा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सा उत्पाद चुनना चाहिए। अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसका बुनियादी शोध क्या होगा। तो देखिए इसका जो बुनियादी शोध होगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा दोस्तों आपका कि रिसर्च ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज दैट कस्टमर्स आर करेंटली यूजिंग, उन उत्पादों और सेवाओं पर शोध करें जिनका ग्राहक वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। 25 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टू थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड, प्रोडक्ट इज व्हाट कैन बी सीन टच्ड एंड यूज्ड, सर्विस इज व्हाट वी, उत्पाद और सेवा दो चीजें हैं जो बेची जा सकती हैं, उत्पाद वह है जिसे देखा, छुआ और उपयोग किया जा सके, सेवा ही हम हैं। तो सेवा में देखिए क्या है, तो ये है दोस्तों फील, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय, महसूस करें, अनुभव करें और आनंद लें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी, उत्पाद एक वस्तु है जो क्या हो सकती है। तो देखिए उत्पाद एक वस्तु है जो दोस्तों हो सकती है आपका सीन टच्ड एंड यूज्ड, देखा, छुआ और उपयोग किया जा सकता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की सरवन सर्व्स एज ए डिलीवरी एजेंट, और है यहाँ पर डिलीवरिंग टोमेटोज फ्रॉम ए फार्मर टू ए कंपनी दैट मेक्स टोमेटो सॉस, व्हाट इज श्रवण's जॉब, श्रवण एक डिलीवरी एजेंट के रूप में एक किसान से टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाने का काम करता है। श्रवण का काम क्या है, तो देखिए श्रवण का यहाँ पर जो काम है
वो है दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ ए सर्विस फ्रॉम द ऑप्शन। विकल्पों में से किसी सेवा का उदाहरण चुने। देखिए जो सेवा का उदाहरण है वो है दोस्तों मोबाइल रिपेयर। ठीक, ये आपका सर्विस है, मोबाइल मरम्मत। मसाला डोसा, वाटर बॉटल और चिकन कबाब ये सब नहीं है। सेवा कौन सा है? तो मोबाइल रिपेयर, यानी कि आप लोग सर्विस का काम कर रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। किसी उत्पाद का उदाहरण चुने। उत्पाद क्या है? तो देखिए उत्पाद जो है आपका शर्ट है, शर्ट उत्पाद है, जबकि पार्लर सेवा, घर की पेंटिंग और बाइक रिपेयर ये सब आपके सर्विस हैं, जबकि प्रोडक्ट आपका शर्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन, द बिजनेस आइडिया शुड। बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों बिजनेस आइडिया होना चाहिए फुलफिल नीड्स आर सॉल्व प्रॉब्लम, जरूरत पूरी करें और समस्या को सुलझाएं। बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, ए गुड बिजनेस आइडिया फॉर ए यंग आर न्यू एंटरप्रेन्योर शुड बी सस्टेनेबल। दिस मीन्स, एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया टिकाऊ होना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो इसका देखिए क्या मतलब है। तो ये है दोस्तों कि इट इज प्लान्ड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। यह वर्तमान और भविष्य के व्यवसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू कस्टमर्स वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहते हैं? देखिए ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से दोस्तों जो चाहते हैं वो रहता है कि अच्छा मूल्य, यानी कि गुड प्राइस चाहते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि हो और उसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 34 नंबर क्वेश्चन है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मीन्स। कम निवेश वाली व्यवसाय योजना का अर्थ क्या है? तो देखिए कम निवेश वाली व्यवसाय योजना का जो अर्थ है वो है दोस्तों आपका, द प्लान नीड्स ए स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट ए बिजनेस। योजना के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटी राशि की आवश्यकता होती है। 34 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन आर यूएसपी ऑफ ए बिजनेस प्लान रिफर्स टू। किसी व्यवसाय योजना का अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव या यूएसपी को किसको संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है दोस्तों आपका कि ए स्पेशल आर डिफरेंट आइडिया फॉर ए बिजनेस, यानी कि किसी व्यवसाय के लिए एक विशेष या भिन्न विचार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग objectivecenter.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आइएगा और नीचे यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई एग्जाम का। इस पर यहाँ से जाके अपना प्रीवियस ईयर का पेपर और निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ ये सभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करिएगा, इसी नाम से सर्च करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग दोस्तों वहां से ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो टेलीग्राम है यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।